सभी मौज में, सभी खुश हो, खुश हैं सभी। तुम्हारे यहाँ पूछते हैं खुश हो, राजी हो, मौज में हो। संगम युग है मौज बनाने का शुरू, न मूंझने का है न उलझने का है। माया तो अपनी तरह से कोशिश करे, लेकिन अपनी खुशी नहीं जाने। कुछ भी हो जाए, तो आप में से कौन कौन सदा खुश रहते? एक और सब सदा नहीं रहते, सदा खुश नहीं रहते, कभी कभी खुश रहते। अच्छा, बोलो। कौन कौन सदा खुश है? सदा हाथ नहीं खड़ा करते। खुशी का संबंध है राजी रहने से। तो राजी का मतलब संतुष्ट। संतुष्टता सबसे पहले स्वयं से शुरू होती। क्या मैं स्वयं स्वयं से संतुष्ट हूँ? बुद्धि योग एक बाबा से लगता है, प्यार में समा पाते हैं, जैसे बाबा ने कहा। कुछ ऐसी अभ्यास कहे, स्थिति कहे, वो हमें अगर हम रख पाते हैं तो अपने से संतुष्ट रहते हैं। ये नहीं कि प्राप्ति क्या होगी, सफलता कैसी है, उसकी राजी नहीं, स्वयं से राजी। अमृत वेले बैठते हैं, क्या बाबा की पूरी याद रहती है, बुद्धि एकाग्र होती है, शरीर स्थिति कर पाते हैं। ये जो रोज बाबा बताते हैं भिन्न भिन्न स्थिति है, उस पर अगर अपना पूरा क्या बोलते हैं कमान, मतलब कर पाते हैं जब चाहिए, और कितनी देर रह पाते हैं, तो अंदर में बहुत संतुष्टि है। क्योंकि बाबा के पास आए तो अपना लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? संपन्न बने, बाप समान बने, संपूर्ण बने, देवी देवता बने। इसलिए आए ना। ये तो बीच में बाबा ने गृहस्थी दे दी है, प्रवृत्ति की जरूरी है, सेवा का विस्तार है। कई कहते हैं कि बहुत बिजी है, तो मैंने कहा लौकिक लोगों के लिए भी प्रोग्राम रखते हैं। बहुत बिजी हो तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए वैसे ही कहेंगे, क्योंकि आप बहुत बिजी हो, इसलिए आपके लिए बीच बीच में समय पर रुककर दादी प्रकाश मणि ने हर घंटे, हर घंटा शांति मन में गीत चलता है। आप लोगों के पास चलता है? हर घंटे चलता है? हाँ हाँ, बोलो। वो बहुत जरूरी, हर घंटे शांति की शक्ति। तो अटेंशन है भी, होना भी चाहिए। और सबको वातावरण ऐसा बनाना है जो कई तरह के विघ्न आएंगे और भी, परंतु वातावरण ऐसा हो। मामा कहती थी हमारे कि विघ्न ऐसे पार हो जाए
जैसे मक्खन से बाहर निकालने। तो राजी रहना अपने पुरुषार्थ, स्वयं के स्वभाव से। कभी कभी किसी कारण से आवेश आता है, थोड़ा डिसअपॉइंट निराश होते हैं, कभी चिड़चिड़ापन आता है, अधीर होते हैं, तो बाबा स्वभाव पर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। संकर स्वभाव और संस्कार और मनुष्य की मान्यता, उसकी महानता, सब उसके स्वभाव पर है। नम्रता भी हो, हर प्रकार से नम्रता है तो जो कुछ करेंगे वो निर्माण का करेंगे। तो अपने पुरुषार्थ से राजी जो रहता है वो मौज में। कोई बाहर की उम्र नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले डबल फॉरेनर्स की क्लास थी, तो फरिश्ते का डांस। मैंने कहा फरिश्ते का डांस नहीं होता है, लेकिन फरिश्ते की डांस होती है। हम लोग जब ज्ञान में आए शुरू में, अब में से कईयों को पता हो, जब हमने ध्यान में जाना शुरू किया तो रास बोल कर भाई समझा। आप लोग उधर ध्यान रास ले, रामलीला नहीं। कई लोगों के पास अभी भी रामलीला चलती है। रामलीला में क्या होता है? गुस्सा सब कुछ, ईर्ष्या, द्वेष, रोना धोना, दुख, रोना, सब रामलीला है। हमको क्या करनी है? हमको करनी है रासलीला। तो बहुत रासलीला करते हैं। तो मैं उनको बता रही थी, बैठते थे, इतना अतीन्द्रिय सुख होता था कि अपने आप ही हाथ चलते थे। मैं ब्रह्मा बाबा को भी देख, कभी कभी चित्र बन रहे थे बड़े, तो बाबा जाते थे समय प्रति समय चित्रों की करेक्शन दे। कई बार हम गए तो बाबा रास करें, जैसे कृष्ण श्री कृष्ण, क्योंकि इतना बाबा को रूहानी नशा चढ़। तो मौज में जो रहना होता है। जिनको भी थोड़ी भी सर्दी जुकाम है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कई लोग खांस भी रहे हैं। आप प्लीज ये थोड़ा डर, थोड़ा भी जुकाम खांसी है तो प्लीज मास्क पहनिए, क्योंकि दीदी पर इफेक्ट हो सकता है। समझा तो खुश, राजी, मौज। बाबा माता पिता है, ऊंचते ऊंचे, फिर सबके लिए टीचर है, फिर सदगुरु है। इतने भाग्यशाली हम लोग हैं। कदम कदम पर हमें इस बात को सिमरती रहनी चाहिए। हमारे माता पिता, हमारा टीचर, हमारा सदगुरु, सारे विश्व में चाहे बड़े बड़े स्कॉलर हैं, चाहे कोई भी है, किसी के पास भी सत ज्ञान नहीं है। 2-3 दिन पहले अकाउंटेंट्स की शायद थी रिट्रीट, तो मैंने कहा जैसी यूनिवर्सिटी हमारे बाप ने हमारे लिए बनवाई,
ऐसा विद्यालय है जहाँ आप सब कुछ सीखते हैं, हर प्रकार की। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ सोचना सिखाते हैं? है कोई यूनिवर्सिटी जहाँ सोचना सिखाते हैं? आप लोग इधर ध्यान दो कि हमको एक बार सिखाते हैं, कुछ भी हो रहा आपका ध्यान कर देना। आप आए यहाँ पूरा अपना लाभ है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जहाँ सोचना भी सिखाते? सोचना हमारा ऊंच हो, श्रेष्ठ हो, व्यर्थ न जाए। संकल्पों की वैल्यू भी बहुत है और वेस्ट भी बहुत। एक अच्छा संकल्प आ जाता है तो बढ़िया प्रोग्राम बन जाता है। चाहे लौकिक में भी कितना कमा लेते हैं अगर एक अच्छा संकल्प। पहले कहाँ संकल्प संकल्प चलते चलते थे, कितने संकल्प। आज दुनिया में भी देखो, कैसा भी कोई व्यक्ति है, संकल्प तो व्यर्थ जाते हैं। हम लोग के जाते हैं व्यर्थ? नहीं, हम जाते हैं पर कम आते हैं। व्यर्थ आने नहीं चाहिए अभी के समय में। अभी के समय अनुसार हर संकल्प में कमाई भी है, सेवा भी है, शुभ भावना, शुभकामना। उसका भी सहयोग जो बाबा कहते हैं, वातावरण बनाना, हिसाब किताब चुस्त करना। हर संकल्प से हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो व्यर्थ करना और व्यर्थ सोचने से कुछ काम बनता है? और वही संकल्प बाबा की याद में लगाओ तो काम बनता है? बनता है? बोलो ना। तो क्या करना चाहिए? हम्म? याद नहीं रहे। क्योंकि याद में से अगर काम बनता है, हमने तो ये आदत बना दी है। ये सोचा वो इससे तो बाबा को याद कर, उसका कार्य है, वो करण करा मन है, हम तो सभी निमित्त। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर हम लोग आजकल नहीं है, पर एक ऑलराउंडर क्या होता है? सब कुछ आता है। मैं तो जब बाबा के पास आए बहुत छोटे थे, तो दादी लेटर लिखो बाबा को, तो हम लिखते थे। तो कहती थी आप पढ़ी लिखी तो बहुत हो, पर आपने लेटर में ऊपर डेट तो डाली नहीं। मैंने कहा बात तो ठीक है, क्या डेट लिखोगी तो बाबा को पता चलेगा कि आज के दिन का ये समाचार है और इतने दिन पहले ये लेटर लिखा था। मुझे वो बात भूलती नहीं। तो फिर मामा आई हमारे पास दिल्ली में, साउथ एक्सटेंशन 5 दिन। तो मैंने कहा मामा ये तो बहुत जिम्मेवारी है, कॉलेज भी जाओ, सेंटर भी संभालो, सब कुछ करना होता है, बहुत है ये तो। क्या कुछ भी बहुत नहीं है। तो मामा ने सिखाया कि आपको जो कुछ काम करना है सवेरे से, वो एक डायरी में लिखो सब। मुझे अभी ये करना है, इतने बजे कॉलेज जाना है, अभी कोई स्टूडेंट आना है, अभी भोजन बनाना है, लिखो पूरा।
और करते जाओ और करते जाओ और मार्क टिक मार्क, तो 3-4 बजे तक सब हो जाता। तो मामा कहती थी ये जो भारीपन है तुम्हारा, ये सिर पर सब लेके घूमते हो, ये करना बहुत काम है, आज तो बहुत बिजी है, ये सब दिमाग में आपके घूमता रहता है, इसलिए भारीपन है। तुम सब लिख लो और फिर देखो। और मैं देखती थी 2:30-3 तक सब हो जाए, फिर शाम को क्लासेस करो, कुछ भी करो। तो इतनी छोटी छोटी बातें हमारी दादियों ने हम लोग को सिखाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छा। दादी जन अपने 6 का खाना बनाए, 8 लोग, 10 आ गए, लोग आ गए, अब क्या करें, बहुत लोग हो गए। तो दादी जानकी कहती है ले आओ 8 प्लेट ले आओ, जितना खाना है 8 हिस्से कर दो, सब खुश हो जाएंगे। सोचते क्यों? तो हम लोग दादी जानकी कहती ये कैसे शब्द तो होना ही नहीं, ऐसे कैसे शब्द नहीं, लेकिन ऐसे। तो ये यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी कौन सिखा, कौन सिखाएगा? तो इतना अपने अंदर, जैसे कोई होता है ना, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, से पढ़ा हुआ होता है, तो ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, ये कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ, और हम लोग कहाँ से पढ़े हुए? तो इस तरीके से अपने को एक ईश्वरी नशा करा है। तो हमारा चेहरा और चलन, मैंने कहा 2 बातें, कभी भी किसी कारण से चेहरा मत बनाओ, बनने भी देना। एक बार खाना सामने आया दादी के साथ, तो उस बहन ने थोड़ी ऐसी शक्ल बनाई, मुंह क्यों बनाया? दादी कहती क्या हुआ देखो ना तुम्हारे से कहीं दर्द होती है? दादी बहुत दर्द है, पर चेहरे में थोड़ी दर्द है, घुटने में है ना, चेहरे पर क्यों है? कोई बात होती थी, फीलिंग्स होती थी चेहरे पे, चेहरा ठीक है। एक बार वीआईपी काइंड ऑफ आईपी ब्राह्मण पहले बैठी थी, फॉरेन, कुछ ऐसी ही बात थी, थोड़ा कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। कर दिया हाँ, बोले नहीं, पहले सब अपने चेहरे ठीक, ये जो फीलिंग्स के चेहरे आ जाते हैं, चेहरा नहीं बदलना। बाबा देख रहे हैं, समझा, और चल, चाहे खाना है, चाहे पहनना है, चाहे उठना है, चाहे बैठना है, हमेशा रॉयल रखो। रॉयल का मतलब नहीं कि महंगा, और सादगी चाहिए। हम लोग तो जब से बाबा के बने, ना उन्हें फ्रिल लगाई, ना उन्हें लेस लगाई, कुछ भी नहीं, जैसे आए थे अभी तक, 65 साल हो गए। क्योंकि कभी भी किसी की हमारे देह के किसी बात में दृष्टि नहीं है, किसी भी। अगर देह में किसी, देह में दृष्टि जाती है किसी की,
उसका कसूर नहीं। हम लोग के टाइम तो रिंग होती नहीं, वॉच पहनते नहीं है। हर चीज इतनी सिंपल हो, लेकिन हमारी रॉयलिटी प्योरिटी की, हमारी रॉयलिटी प्योरिटी की इतनी अच्छी वाइब्रेशन हो। एक बार हम लोगों ने जब पहली बार दर्शन किया, कभी मैं नहीं थी, मैंने कहा क्यों करना है इतने लोगों के साथ। वहां पर जो बहन थी उसने कहा, आज जब आप खड़े होके आत्मा का ज्ञान देंगे, तो आपके प्रति सबका ध्यान ऐसा नहीं आएगा कि ये कुमारी है, ये आपको देखेंगे कहेंगे तो आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं। तो उनकी आपके प्रति दृष्टि बदल जाएगी और कई जन्मों का हिसाब किताब चित्त हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर तो जरूर करेंगे। समझ ये दी गई कि ज्ञान जब आप देना शुरू किया, तो उस समय लोगों को बहुत साक्षात्कार होता। हम लोग भी योग में बैठते थे ना, तो देवी स्वरूप है ये, तो ऐसे साक्षात। तो प्योरिटी की जो महानता है, उसमें भी जो वृत्ति है, वृत्ति ऐसे है जैसे फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती, सुगंध थोड़ी दिखाई देती, पर सुगंध पता तो लगता है ना। तो हमारी वृत्ति जितनी श्रेष्ठ है, उतनी सुगंध आध्यात्मिक शुद्ध सुगंध वातावरण में फैलती है। दादी प्रकाश मणि आई, हमने बहुत बड़ा जर्नलिस्ट थे 80 की करीब, तो प्रोग्राम रखा, तो दादी तो प्रेम से आती है, चल के खड़ी हो बोलने के लिए, इतना सबका टेंशन। फिर दादी ने बोलना शुरू किया, सत्य पे बोलना था, देना सबको। इतना ध्यान से सब सुन रहे थे, हम लोग हैरान हुए, इतने फॉरेनर्स हैं। दादी प्रकाश में न केवल ये, लेकिन फिर वही चर्चा चल रही। तो चलन जो है ना हमारे, फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, बाबा ने आज यज्ञ रचा, कितने साल हो गए, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा, कितने साल हो गए यज्ञ। हम सभी भी तो कितने सालों से कोई जान रखा हूं यज्ञ के हैं। तो हमारी क्या जिम्मेवारी है यज्ञ के प्रति, पालना मिल रही है ना इतनी यज्ञ से। हम भी देख में, हम भी यज्ञ की देखभाल भी कर रहे हैं, और यज्ञ समय पालना भी मिल रही है। तो हमारा क्या फर्ज है यज्ञ के प्रति वर्तमान समय अनुसार, वृत्ति और बात। अगर थोड़ा भी कुछ है, हाँ, तो आहुति डालते जाओ। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा, जो चेकिंग नहीं करता वो मेकिंग भी नहीं कर सकता। चेकिंग और मेकिंग, जो चेकिंग नहीं करता, रियलाइज नहीं करता, वो बन भी नहीं सकता। कल परसों किसी ने प्रश्न किया कि आप तो, आपको स्थिति के कारण पाठ मिला है या पाठ के कारण स्थिति। मैंने कहा अपने बारे में तो बहुत ही सोच सकते,
पर जब बात चल रही थी तो मैंने मना किया। मैंने कहा मेरी तबीयत ऐसी है, अभी मैं तो नहीं ये कर सकती। तो पहले जैसे तो भाग दौड़ नहीं होती। तो उन्होंने कहा उसका सवाल नहीं है। लेकिन जो हमारे माता पिता टीचर सदगुरु हैं, उनकी रूप की हमें वासना रही। उस तरह का बोलो, उस तरह का व्यवहार, और उन सब बातों का जो आधार है वो स्टडी। सबसे पहला वर्षा बाबा से ज्ञान का, और सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा वर्षा है माँ बाप के संस्कार। देखो लौकिक में भी कहते हैं ये माँ जैसी ये बात है। तो बाबा ने हमें, माता पिता से संस्कार मिले हुए, बाबा के संस्कार वो दिखाई देने चाहिए। कोई कहता है मैं वारिस हूँ, तो मैंने कहा वारिस को सबसे पहला तो माँ बाप के संस्कार। उधर जान के हम लोगों से बैठ के पूछते, माता पिता के संस्कार समान बनना है पर संस्कार भी मिले हुए। अगर ये रियलाइज हो कि माता पिता के संस्कार मिले हुए, जैसे लौकिक में भी चाल चलन बोल होता है, तो पता लगता है ना लौकिक परिवार में कितना अध्यात्म, नैतिकता, बोलने का तरीका, देवी देवता खुल के हैं। परंतु वर्तमान समय तो ईश्वरी खुल के हैं, उससे भी ऊंचा। ठीक है, हिसाब किताब कोई समय था जो पैसा भी बड़ी बात है, तो स्टूडेंट कभी तो हाँ सब बेहद में किसी को कमी है। जितना सच्चाई सफाई है उतना भंडारी भी भरी। सच्चाई सफाई चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बाबा का कार्य है, बाबा करेगी। अपनी इच्छा है, लोग है, तो वो दुख सुख आएगी। लेकिन बाबा का प्लान है, बाबा का कार्य है, बाबा कराते हैं। मैं इस बार बहुत मधुबन में क्लास कराई, भंडारी का महत्व क्या। बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने, रमेश भाई ऐसे कुछ बात हुई, उसके बाद ये तय हुआ कि कोई हाथ में पैसा नहीं देंगे, भंडारे में डालेंगे। अभी लोगों की भावना भी होती है और देना भी चाहते हैं। हम तो लेके ना ऐसे हाथ रख के कह देते हैं, पर अभी भी हम लोग बैठते हैं, मिलते हैं, भंडारी रखी हुई है। बुलेट भाई आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, जो तो देखते भी नहीं। तो बाबा कहता था कि वृत्ति जाएगी, इसने ज्यादा दिया, इसने कम दिया, वो भी वृत्ति आपके लिए बाद में कभी देखना बन सकती। भंडारी के महत्व तो आजकल नहीं है। सब पहले ही इकट्ठा कर लो, पहले ही ये कर लो, पहले ही ये कर लो, इसका इतना देना, इसका इतना देना। हो रहा है बहुत, हम नहीं कर, हम इसलिए नहीं करते, सब कर रहे, करने दो ना, इसमें क्या है। हम तो बाबा के आदि रतन हैं। तो हमें भंडारी के लिए ऐसा रिस्पेक्ट, और ऐसे भंडारी से भंडारा भी भरपूर है। तो कई चीजों का महत्व भी कम होता है। होता है, हम लोग चाहते हैं ना हो, यार हो भी रहे, हम ऐड नहीं है।
तो कई चीजें ऐसी हैं जो हम देखते हैं अभी परिवर्तन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन हमको नहीं करना है। तो यज्ञ के प्रति हमारी भावना है। मुझे तो आज का व्यक्ति इशारा इतना अच्छा लगा, हम लोग सवेरे कर रहे थे कि शुभ भावना शुभ कामना एक बहुत बड़ा सहयोग है। सहयोग तो कार्य की सफलता एकता संगठन से होती है। अगर सभी की शुभकामना शुभ भावना होने लगी, भावना और फिर काम, तो इस तरीके से अपना हर तरह से एक बड़ा बहुत बड़ा परिवार है। आँखों में समाया होगा, हम धन्य भी बन पाएंगे जब ऐसा जीवन होगा। हम सा नहीं कोई से बना है सिया, शिव की याद तेरी जीवन आँखों में समा होगा, हम तभी धन पाएंगे जब जीवन होगा। एक बार
हमको हमेशा साथ में रखनी कि बाबा की श्रीमत पे चले। श्रीमत होगी तो बाबा भी साथ रहे, श्रीमत नहीं है तो बाबा भी देखता है सब हर बात में। इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये करता है मैं भी करूंगी। श्रीमत क्या है? हम तो 40 45 साल 50 साल से बाहर हैं, तो हमारे एक ही लक्ष्य रहता है, चाहे अवस्था चाहे व्यवस्था, कि क्या बाबा की श्रीमत ये कहती है। कई भी स्थान पे आप देंगे एक छोटा यज्ञ है, श्रीमत क्या कहती है। न अपने रसम रवाज, न अपनी इस सबकी शुरू करना। चाहे व्यक्तिगत जीवन चाहे बाबा के कार्य में श्रीमत क्या कहती है। कई बार कई बातें क्लियर नहीं होती है, तो आपस में बहने बैठे, अच्छा ये आप क्या समझते हैं? क्योंकि सब तो साकार बाबा के समय नहीं थे, कईयों ने आदि यज्ञ का अनुभव नहीं किया। हम लोग जब आए तो दादियों के साथ बड़े हुए, तो हमें पता है कि हमारी दादी क्या करती, दादी जानकी हम लोग हर बात में बता बाबा है। उन वो लोग भी जब भी कुछ करना होता था, बाबा आगे होता तो क्या कहता, बाबा क्या करता, बस वो बाबा को सामने लाके बाबा क्या करता है हर बात में। प्रकाश पड़ी दादी थी या जो भी दादी थी, एक बार गुलजार दादी कोई पांडवों में कोई बात थी, बाबा आते थे तो दादी जानकी ने कहा चलो पूछे, दादी आपको ख्याल तो नहीं चल रहा, मेरा बाप चिंता नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये शब्द है दादी, मुझे भी अभी तक याद है, मेरा बाबा चिंता नहीं करता तो मैं क्यों करूं। आपको पता है दादी चश्मा नहीं लगा, मेरे बाबा ने चश्मा नहीं लगाया, मैं क्यों लगाऊं। दादी जानकी कहती थी मेरे बाबा ने लकड़ी नहीं उठाई, मैं क्यों उठाऊं। वो कदम कदम पर बाबा ने नहीं किया, हम क्यों करें। क्योंकि किसके हैं, किसके पास जाना है, कौन हमारा रिकॉर्ड रखता है, बाबा। समझा। तो श्रीमत पर चलना मतलब बाबा का हाथ पकड़ना, श्रीमत हाथ देना। आजकल बाबा का अनुभव करने के लिए बाबा की शिक्षाओं को दोहराना दूर नहीं है, आता नहीं है, परम धाम में है, निराकार है, कुछ भी कैसा भी है, बाबा की शिक्षाओं से बाबा की व्याख्या करनी। इसलिए मुरली जैसे बाबा कहते हैं 3 बार पढ़ो, 4 बार, 2 3 बार तो पढ़नी ही चाहिए। पहली बार में तो नहीं इतना क्लियर होता, कम से कम 3 बार, 2 बार, तो वो सूक्ष्म में कनेक्शन बनता है। नहीं तो फिर वही रहता है, पहले रीत मतलब स्वभाव संस्कार। ठीक कहते हैं कि ग्रंथ गुरु बना, ग्रंथ को उन्होंने गुरु कर दिया कि ऐड ना होना है। हर गुरु आएगा अपनी बात करेगा, अपनी इंटरप्रिटेशन देगा, तो गुरु ग्रंथ। तो हमारी मुरली भी हमारा गुरु होगी। जितना आप लोगों को महत्व होगा उतने स्टूडेंट्स। काफी नोट्स बनाते हैं, तेज आजकल का हो गया, उस सबने डायरी रखनी शुरू कर दी। कई बातें ऐसी होती है नहीं भी याद रहती, और इतना सूक्ष्म होता जाता है, बाप समझ अपनी पवित्र बुद्धि है पहले नहीं थी, अपनी उन्नति होती है तो समझ भी वैसे।
और जैसी समझ होती है वैसे होना। आप लोग ने वैसे कहा मेरे पैसे ग्लास कम रखते हैं, पर आज सबने याद किया तो जरूर मिलेंगे। तो खासकर मधुबन से आए हैं, 2 महीने रहेंगे, अभी फिर फरवरी में 2 ढाई महीने रहेंगे। वहां से निकलते हैं तो भी सब कहते हैं नहीं, पर 50 साल की सेवा की है वहां, तो वहां से भी एकदम नहीं छोड़ सकते। फिर क्या, अभी सुदेश दीदी हमारे ज्ञान सरोवर संभालती, और जयंती बहन भी होती, डॉक्टर निर्मला चली गई, एक वेदांती बहन थी अभी आई, वो भी ठीक नहीं, चक्रधारी बहन तो इंडिया में ही हो, तो एकदम छोड़ भी तो नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा करते करते धीरे धीरे। ठीक है, किसी को कुछ कहना है, पूछना है, समय की तो पाबंदी है। इन्होंने कुछ क्वेश्चन लिख के लाए, कुछ पूछना चाहते पूछिए, लिख के लाए। लिखे हुए हैं वो। हम आपको जब देखते हैं तो हमेशा आप हल्के लाइन्स दिखाई देते हैं और साक्षी भी रहते हैं। क्योंकि इतना सारा एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी सारी सेवाओं की प्लानिंग, ये सब करते भी जरूर साक्षी भी रहते हैं। तो आपने अपनी स्थिति ये साक्षीपन वाली जो बनाई, वो हमें आप कुछ गाइडलाइन दीजिए, जैसे हम साक्षी रहे। क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। इनकी बात पे किसी को गर्म पानी चाहिए? ये तो पेपर कप सुन लेंगे, गर्म पानी से थोड़ा गलना, अभी किसी को भी चाहिए तो रमेश भाई बैठ खड़े हैं। कॉफी नहीं, कॉफी, गर्म पानी। कॉफी नहीं। तो ये साक्षीपन वाली जो आपकी स्थिति बन गई, क्योंकि हम लोग वैसे काफी समय खुश भी रहते हैं, स्थिति अच्छी भी रहती है, लेकिन कभी कभी वाली बात जो होती है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, जल्दी से ठीक भी हो जाती। पर आप कैसे उस स्टेज तक पहुंचे, वो हमें भी टिप्स। देखो क्या होता है कि बाबा जो कहते हैं उसी टाइम अभ्यास करो। मुझे याद है एक साल तारी प्रकाश पुणे में समाधान शुरू करो, ऐसा होता, तो मुझे याद है हमने पूरा साल समस्या हम सुनते हैं, पर मैं क्यों सुनूं। मैं हमेशा बाबा को कहती, बाबा ये बच्चा आपका, इसको ये प्रॉब्लम है, या क्योंकि मैं तो नहीं किसी के लिए, मैं किसी का हिसाब किताब तो नहीं चुकता, पर बाबा तो कर सकते। तो मेरी बाबा को देने की, बाबा मेरे साथ रहे, ये मैं बहुत, मतलब समय समय अनुसार कोई अभ्यास आया है तो उसको करती हूँ। अभी जैसे अव्यक्त इशारा है, मुझे दिन में कई बार, जैसे आज शुभ भावना शुभकामना, तो मैं प्रैक्टिकल में भी जैसे यही करो यही करो, ऐसे ही अभ्यास करो। तो स्थिति बनाने के लिए चाहिए अभ्यास, कोई भी स्थिति। अच्छा, साक्षीपन की बात ये हो जाती है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी बात अंदर न जाए, जो अंदर गई है वो चलेगी, तो उसको निकालने की मेहनत करें। ड्रामा है, हर एक का पार्ट है, हर एक का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेरे से क्या चाहिए, मुझे क्या देना है। आज मैं मम्मी को कह रही थी कि जब मैं यहाँ छोटी छोटी बहनों को मिलती हूँ, भी आते हैं कनाडा से, कोई 40 बहने, ऐसे हमारा जो रूम है अभी 40 बेड्स है,
तो आते रहते हैं। तो जब बहनें टोली दृष्टि लेती तो मुझे इतनी प्यारी लगती है कि एक बहन में कहती हूँ कि कितने मुस्कुराहट नूर उनके, लेकिन ऐसा लगता है जैसे थोड़ा और प्यार चाहिए, थोड़ा और अपनापन चाहिए, ऐसी फीलिंग मुझे आती है। तो मैं उनको बहुत, जो भी टोली लेते हैं हम कहते हैं अच्छा फोटो भी ले लो, कोई बात। तो कहने का भाव ये है कि मुझे ज्यादा दिखाई पड़ता है कि क्या चाहिए ये क्या, क्योंकि मैं कारोबार करते हैं, क्योंकि हम लोग को हर निर्णय में बैठना पड़ता है। लेकिन ज्यादा मुझे ये लगता है कि अगर हर एक आत्मा को प्राप्ति हो अच्छी तरह तो शायद ये बातें ना हो। तो मैंने एम रखा है कि प्रेम तो बहुत, प्यार तो, अपनापन मिले, क्योंकि कई बहनें बहुत समर्पित हो रहे हैं, परंतु जो उनको मिलना चाहिए जिस तरह से वो कम होता है, क्योंकि बिजी रहते हैं और छोटी बहनें तो और ज्यादा काम में। तो इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा क्या दे रहे हैं, ड्रामा कैसे है, मतलब अभ्यास करते हैं जो भी बात है। तो अभ्यास करने से क्या होगा, वो स्थिति बनेगी, कोई भी चाहे साक्षी बनती है। ऐसे भी मेरा शुरू से ऐसा स्वभाव रहा है कि मैं लिप्त नहीं होती, बहुत थोड़ा न्यारापन रहता है। लौकिक में भी चाहे सब थे, लेकिन एक अलौकिक संपन्न था मैं। कभी मैंने एक्स्ट्रा फोन नहीं किया, कभी मैंने एक्स्ट्रा, सब थे, सब बहुत जरूरी काम करती भी थी। तो सब कहते थे हम भी आप सोच रहे थे आपसे बात करें, तो ये लोग सोचते हैं ये संकल्प आता। तो इसलिए एक अपना न्यारापन, देखो ज्ञान की समझ अगर आ जाए तो एक अलौकिक जीवन होनी चाहिए। हमारे तो सारे लौकिक थे, इतनी लौकिक बहने अभी भी हैं, जैसे गीता में मिलते हैं। कभी जरूरी ऐसा लगता है मदद याद कर रही थी आपको, तो बात करा दो, लेकिन प्यार सबसे, तो न्यारा प्यारा न हो। फिर अभी क्या है कि मुझे संकल्प की बहुत वैल्यू, किसी संकल्प से मैं किसका भला कर सकती, तो मैं ऐसा नहीं कि कभी नहीं, लेकिन मोस्टली नहीं चलता, क्योंकि मैं इतने ही टाइम में सेवा कर लूंगा, इतने ही टाइम में कुछ कमाई कर लूं, बाबा को याद कर लूं। जैसे हम लोग धन गए, बाबा का बनने के बाद एक एक रुपए की वैल्यू वेस्ट ना जाए। तो ये क्या है, संकल्प क्या है, मैं सबको बोलती हूँ ये आपकी राशि है, करेंसी। इस करेंसी को आपके ऊपर है कैसे स्पेंड कर। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक अभ्यास से साक्षी स्थिति हो, पर जो भी अभ्यास मिले ना वो करो, तो अभ्यास से स्थिति में। तो संपूर्ण तो नहीं बना है कोई भी, लेकिन अपनी तरफ से लक्ष्य, अब हर प्रकार से मुरली पर पूरा ध्यान हो, आपस में हर एक को मान देना। मैं कभी भी मोस्टली किसी को भी, हर एक को मैं आप ही बोला है शुरू से, बचपन से, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा। तो एक कुछ बातें ऐसी धारणा में लाओ तो संबंध व्यवहार भी अच्छा होता है। मैं सारी जगह इधर उधर देखती हूँ, मैं पूछती हूँ, कोई भी सेवादारी होता है चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे तो सबको बहुत प्यार है, सबको बहुत रिस्पेक्ट। थोड़ा इतना ही कहो कोई नहीं, हमें चाहिए नहीं चाहिए, इतना प्यार यज्ञ में सबका है। और तो जरूर ये स्थिति बनाते बनाते साक्षी स्थिति में हो जाती। देखो ये जरूर याद रखो, बाबा का कार्य है, बाबा का कार्य।
बाबा की याद भी रहेगी, कार्य भी होगा। लास्ट अभी सब बहुत चल रहा था मधुबन में सभी टीचर्स के साथ कि बुद्धि पर बहुत अटेंशन दो, जितना मन पे देते हो बुद्धि कहीं चेक करो कि कहाँ गई प्रभावित हो रहा है। किसी। तो बुद्धि जाती है सबसे पहले अपने देह में, हर तरह से, फिर जाती है देह के संबंध, फिर जाती है देह के पदार्थों में, फिर जाती है परिस्थितियों। तो अगर अंत में मेरी बुद्धि चारों में से कहीं भी गई तो गए, पांच ऑनर तो होंगे नहीं। आज हमारे ब्रह्मा बाबा ने इतना यज्ञ स्थापन किया, सब सब कुछ समर्पित किया, पर एक बार भी नहीं बोला जाते समय कि थोड़ा अच्छी तरह चलाना, थोड़ा ठीक रखना, कभी नहीं। बंदानी प्रकाश पड़ी का हाथ पकड़ा, जिसका यज्ञ है वो संभालेगा, पर उनको मिलकर। तो इसलिए कल्पिता की वारिस जो बाबा कहते हैं ना, बनाओ, जो हाथ में हाथ दे दिया बस, इतनी ऐसे चलाओ अपनी छोटी बहनों को, सहयोगी बहन, जैसे वो यज्ञ क्या, मतलब कि उनके अंदर ऐसी भावना है कि हमारा जो कुछ जैसे भी है उनके द्वारा ही संभालेंगे। पर जैसे वो यज्ञ के, जैसे डाउट नहीं हुआ बाबा की प्रकाश चला करेंगे, उसको भी आत्मिक विश्वास था। आज हम लोग गए तो उनको बोला कि सारी विदेश की बहनें क्यों बुला रहे, तो वो लोग यही कह रहे थे बार बार कि आप लोगों ने दान की हम लोग यज्ञ के प्रति जो हमारी भावना रही, हर तरह से मनसा वचा कर्म तन मन धन, चाहे हम रहते वहां थे पर सेवा करें। तो अभ्यास हर एक चीज का स्टडी करो अच्छी तरह, हमारी बहुत रिफाइन बुद्धि अच्छी हो गई है ना सबकी, तो बड़े रिफाइन अब हर बात समझ आएगी। बहुत अच्छा हमको उत्तर मिला, क्योंकि हमको अपनी बुद्धि की तरफ और स्टडी की तरफ ज्यादा स्टडी और अभ्यास। दूसरी चीज एक हम ये पूछना चाह रहे थे कि जब आप खास करके बाबा को याद करते हैं तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी होती है, और जब बदन में जाते हैं तब और ही ज्यादा अच्छा होता है एकदम। वैसे भी चेहरा परमानेंटली गुलाब की तरह खिला है, लेकिन जब आप बदन में जाते हैं या योग कराते हैं तो समय और बहुत ज्यादा वो चमक जो है ना वो रियल में दिखाई देती है। हम भी हम भी हम भी बाबा को याद करते हैं पर वैसी चमक नहीं होती है। अच्छा, आपने देखा है? तो बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, संबंधों को बाबा से निभाते भी हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बाबा से हम अ, संबंध जोड़ते हैं, माता पिता या फ्रेंड का, तो उस समय बाबा का स्वरूप हम कैसा देखें, आप कैसा हमको संबंध जोड़ते थोड़ी है, वो तो आप है ही उसके रानी। ये शब्द छोड़ दो, जोड़ते नहीं है तो जुड़ाई होती नहीं। इसलिए मैं तो देखो योग को प्यार समझ, जब से ज्ञान है, और बाबा की माता पिता के रूप में बहुत, जैसे सवेरे उठती हूँ तो किसकी बच्ची हूँ, मतलब जैसे एक माँ बाप का प्यार होता है, मैं भी करती हूँ, बाबा भी करती। पर मेरे को जब बाबा थे साकार में, उससे पहले मैं भक्ति थी, मैं भगवान के सामने ऐसा चेहरा नहीं लाना चाहती जिसमें दुख का भी अंश हो। देखो बाबा के पास जाओ, दुखी हैं, परेशान हैं,
पहले तो बाबा को वो ठीक करना पड़ेगा, प्यार का टाइम ही नहीं रहा। बाबा आते थे, हमें अपने कोई गिफ्ट ले जाता था, ये वो मैं कुछ नहीं, मैंने कहा 3 मिनट तो दृष्टि होती है, वो भी उसको भी देखे तुमको भी देखे। तो एक बाबा से जो प्यार का संबंध है, कोई भी है फिर दिन दिन संबंध है, तो फेस पता नहीं, मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं बाबा के पास प्रॉब्लम लेके नहीं। अभी आप लोगों में से भी कई मदद मांगते हैं, तो मैं बाबा को कहती हूँ बाबा सकाश देता हूँ, ऐसे बहुत कम बाबा से मैं कहती हूँ कुछ भी। हमारी एक बहन थी, उसका बहुत जरूरी कोई एग्जाम था और दूसरी तरफ कोई सेवा भी जरूरी, तो मैंने कहा तुम जाओ सेवा करो, मैं बाबा को कह दूंगी तुम पास हो जाओगी। मैंने तो ऐसे ही कहा, मैंने कहा बाबा मेरी हमेशा सुनता है, ठीक है पास होगी। तो हम जितनी बाबा की आज्ञाकारी और सुनने वाले बच्चे, उतनी वो भी सुनते हैं। ये तो नेचुरल है ना, आप मेरी बात मानेंगे तो मैं भी आपकी बात, तो हम भगवान के साथ ऐसे ही रखते हैं। तो इसलिए ये तो अच्छा है आपने बताया, तेरा चमक। तो और ये भी बार बार कहती दृष्टि दो दृष्टि दो, मैंने कहा, दे रही हूँ। तो एक सेकंड भी, क्योंकि सारे एक को होता है दृष्टि, मतलब अभी क्या कहें। स्माइल करो। स्माइल कर, मतलब कहने का कि बाबा, एक बार मैं एयर इंडिया में बैठी हूँ, एक बहुत यंग बड़ा लगता था ऑफिसर, कहता है आपकी मुस्कान में ऐसा लगता है किसी से प्रेम हो गया। मैंने कहा, तो मैंने कहा कि प्रेम तो हुआ होगा, तो कहता है करंट है क्यों होना। मैंने कहा इटर्नल है, अनादि है। तो वो कैसे, इसलिए भाई भगवान से प्यार हो गया है। तो मतलब कहने का कि एक लक्ष्य रखते हैं, बाबा के पास ऐसे जाओ जैसे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। कई तो जाते ही प्रॉब्लम देखे, पर देखो रिक्वेस्ट करते हैं बाबा ये हो रहा है आप थोड़ा ठीक करो। हमारे पास वहाँ पीस विलेज है ना, आपने सुना है, तो अभी उतनी ही बड़ी प्रॉपर्टी साइन की है, तो चल तो बहुत कम पड़ती है, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल शांत वाली बिक रही, उसमें 50 कमरे ज्यादा हो जाएंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो लोग मतलब पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो मैंने, वकील कहता है हाथी लेना आसान है, उसको खिलाना नहीं। मैंने कहा मेरा हाथी है क्या, तो वो भी हैरान हो जाता है, जिसका हाथी है वो खिलाएगा, वो ले रहा है तो खिलाएगा। रियली किस तरह से बातें आती है चली जाती, आती है चली, हम ये अपना बन जो आ जाता है थोड़ा, मेरा मकान मेरा ये ठीक नहीं, अमानत में खयानत होगी। ये तो हम सौभाग्य है कि बाबा ने कैसे रखे आपको दुनिया में, आज रोटी कपड़े मकान के लिए सारी जिंदगी लोग, और आप लोग खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, जो चाहिए खा रहे हैं, मकान भी सोने को जगह दे रहे हैं। कभी सोचो आपको क्या भगवान से पालना मिल रही है, आप एक सेकंड भी उसको नहीं बोलेंगे। और निर्भय भाई हमेशा कहता, मुझे सबसे ज्यादा मेरी बड़ी फैमिली का गौरव, क्योंकि बड़ी फैमिली मतलब ज्यादा बातें। हाँ, तो वो मैं किसी बात के लिए जाती थी, तो बड़ा परिवार है ना, 2-4 बातें तो होंगी। तो हर तरह से हर एक परिवार का मैं वहां पर, जिसको कभी अटेंशन नहीं मिली होगी, जिसका कोई नहीं सुनता होगा या कुछ उसको नहीं मिला, मैं उन्हीं को हमेशा बोला
कि ये भी आत्माएं संतुष्ट हो। ऐसा ना हो कि उनके मन में कुछ रहे। उन्हीं सब कहते हैं इसको भी बुला रहे हो, मैंने कहा नहीं दो, ठीक हो जाएगा, एक और परिवार का सदस्य खुश हो जाएगा। तो बाबा इसको कहते हैं इंग्लिश में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सदा थैंक्स करते रहिए हमेशा। बाबा आपको बाबा कैसे ठीक कर, कई बार कई बातें आती है, बस एकदम बाबा ठीक कर देते। तो अपने दिल से सदा बाबा के लिए क्या निकले, थैंक्स। थैंक, कुछ व्यर्थ नहीं जाता आपका हर संकल्प बाबा को, समझते हैं। तो हम जितना श्रेष्ठ रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो बाबा को अच्छा लगेगा। कभी बाबा के आने से पहले मैं कभी भोग नहीं लगा, शशि लगा। मैंने कहा शशि मैं मत नहीं, अब तो मेरे को पर आप जा रहे हो, आपको भोग लगा। भोग लगाते हैं तो सभी तरफ से सब कहते हैं आप लगाया करो। अभी भी मैंने बहुत मना किया और उससे मेरी थोड़ी तबीयत भी रेली थी, बोला नहीं। और फिर क्या होता है देखो, कुछ भी बैठ जाओ ना मंच पर, ठीक नहीं होके भी ठीक हो जाता, सबकी दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। संगम युग का अंतिम समय, हिसाब किताब बहुत शुभ होंगे, पर हम अपना अकेला बाबा ने शुभ भावना, शुभ शुभ भावना पहले, मतलब पहले फीलिंग्स चेंज करो। कई बार बुद्धि से ठीक हो जाता है, पर दिल में रहा हो थोड़ा, कहते ना घाव रहते हैं। कई बार कई लोग कुछ कर लेते हैं, वो संस्कार बस होते हैं, हम उसको शुभ, अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो खुशी की बात है। संडे का वरदान भी बहुत अच्छा, शुभ भावना का, हम्म। वो उसमें खाद, पोजिशन, इंसल्ट, ये सब खाद है। खाद से तो खुशबू निकलती है, गुलाब के फूल में सुगंध कहाँ से है? कहाँ से? फल के अंदर इतना मिठास कहाँ से? तो बड़ा ना, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर हम ठीक हैं, सच्चे हैं, तो सारी कुदरत हमारे साथ, सारा यूनिवर्स जिसको इंग्लिश में, न केवल बाबा पर जल पृथ्वी आकाश सभी आपकी मदद है। ये अनुभव करके देखने की बात है। इतना अंदर में आप लोग संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, आभार चित रहेंगे, तब थैंक यू। ठीक, ओके, चलो योग करके तो